बार जन्म लिया उन्होंने। अभी नवरात्रों में जन्म लिया, नवरात्र मनाए गए, खूब मनाए गए, खूब माने। और फिर चैत्र का महीना आता है होली के बाद, तब यही प्रोग्राम चलता है। तो ये कब कब क्या क्या बात है। लेकिन चूंकि व्यापारिक क्षेत्र में व्यवसायी को एक आय का स्रोत बनता है, बढ़िया बनता है, और जो ये आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैलाने का एक मौका मिलता है, इसलिए उन लोगों ने इस त्योहार को इस तरीके से कभी भी मना लो, उनकी आजादी है। इसलिए ये अगर तुम्हारी बात मान ली भी जाए 1%, तो भाई दीपावली का शुद्ध शब्द भी यही है, अर्थ भी यही है कि दीपों की लाइन। तो भाई दीप जलाओ, किसने मना किया है। मैं मान लेता हूं कि भाई कुछ अंधकार दूर हो जाता हो, लेकिन जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। जैसा कि आपको पता है कि अब परसों दिवाली है दिल्ली में। कोर्ट ने पटाखे पे बैन लगाया था, लेकिन उस बैन को रेखा गुप्ता ने जाके कहा कि नहीं, हमें पटाखे छोड़ने का इजाज़त दिया जाए। कोर्ट ने इजाज़त दे दिया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो परंपरा चली आ रही थी, ये दिवाली पटाखों का दिवाली है, दिए जलाने का दिवाली क्या है? देखिएगा, मैं माननीय न्यायालय का किसान के खिलाफ एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि कानून का वो है, लेकिन एक ट्रेंड बनता जा रहा है, ये आपकी जानकारी में लाता हूं। जी। माननीय गवई साहब से पहले इस देश में जो सीजेआई रहे हैं, उन लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके ये अपनी आवाज कही कि इस देश में संविधान पर खतरा है, संविधान को बचा लो। इसका मतलब हुआ आज जज साहब के ऊपर जूते का इस तरह फेंकने का एक केस सामने आता है, तो इससे एक ट्रेंड जैसा बनता जा रहा है कि जो लोग सत्ताधारी लोग हैं, वे लोग माननीय न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को और जिला न्यायालय को एक डराने का काम तो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मुझे बताइएगा, वो दैट टाइम भी वो सीजेआई थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या आपसे भी शक्तिशाली कोई और है जो आपकी बात को सुनेगा? सारा जमाना तो अपनी अपनी समस्याएं और अपने अपने चिंताएं आपके शरण में लाते हैं, न्याय मांगते हैं। मेरा सवाल ये था सर, सुनिएगा, मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जो सत्ताधारी दल है वो डराने का काम कर रहे हैं। नहीं तो मुझे बताएगा, एक तरफ सरकार ये कह रही है बैन क्यों लगा, मैं वही कह रहा हूँ, एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम वातावरण को शुद्ध करना चाहते हैं, हमारी प्लानिंग में है। और इनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रहे, उन्होंने भी क्या क्या उपकरण इस्तेमाल करने के वादे इरादे किए, कुछ इस्तेमाल किए भी गए, लेकिन इससे तो वातावरण शुद्ध नहीं होगा। ये जो अभी आदेश हो गए हैं, क्यों नहीं होगा? न्यायालय ने यद्यपि अपना बचाव किया है कि ग्रीन शब्द इस्तेमाल करके ग्रीन पटाखे चलाने का आदेश किया है, लेकिन जो भारतीय जनता है वो तो पूरी तुलसीदास जी का कहना मानती है कि भय बिन प्रीत न होए गोसाई। कि जो एक डर था, वो डर इस ऑर्डर से दूर हो गया। और जो दिल्ली का पब्लिक है, यह देश का पब्लिक है, दिल्ली का पब्लिक को इजाजत मिल गई पटाखे चलाने की, लेकिन जो पटाखे चलते हैं कान फाड़ू पटाखे, तो साउंड पॉल्यूशन, ये बुजुर्ग है उनको जीना मुश्किल हो जाएगा। जो सांस के मरीज हैं उनकी तो मौत सुनिश्चित है। मैं आपको व्यक्तिगत बात एक केस दे रहा हूं आपके सामने कि 9 अक्टूबर 2018 में भैया दूज का दिन था। मेरा मिसेज और मैं दोनों उधर गए उनसे मिलने। जब उनसे मिलने गए, सुबह को हमारे साथ चाय पी, दोपहर का नाश्ता किया है, लंच किया है, और शाम को 5 बजे चाय पी है। और चूंकि पहली रात को पटाखे बजे थे, दूसरी रात को भी बजे हैं, दीपावली का दिन नहीं, ये चारों पांचों दिन ये पूरा इस तरह का माहौल रखेंगे।
हवा दूषित हो गई, इन्हें कोई चिंता नहीं है। मेरा जो साले साहब थे, जो एजीएम थे गुड़गांव, वहां पर बीएसएनएल में, दम घोटू हवा से उनकी डेथ हो गई। कौन जिम्मेदार हुआ? कोई जिम्मेदार नहीं। तो अभी भी जो सांस के मरीज हैं, उनको जब ये हवा साफ नहीं मिलेगी, जिसके लिए सरकार ने, अगर जैसा वो कहती है, अगर सरकार ने वास्तव में पैसे खर्च किए हैं तो फिर इस बात पर भी पूरी निगरानी रखे कि ग्रीन पटाखे से भी SO2 होगी, लेकिन उसकी कोई मापी, कोई पैमाना जरूर दें पुलिस वालों को कि भाई इससे ज्यादा यदि कोई कुछ करता है तुरंत तत्काल बंद, और उसका सारा सामान इस तरह का जब्त। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये लोग सर, तो कोई भी कहते कुछ है, करते कुछ है। कोई भी पुलिस के सामने कंप्लेंट लेने जाएगा तो कहेंगे कि क्या मैं त्योहार बंद करा दूं? हाँ हाँ, वो देखेगा। आज अगर सीजीआई साहब या और किसी भी कोर्ट के जज साहब और कोई IAS IPS पुलिस कप्तान, हमारे दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है, आज इस नजफगढ़ रोड पर निकल करके दिखा दें, आराम से मान जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि सत्ता ने ये जो बनावटी ढोंग है, उनके सामने कहीं गिरवी जैसे हाथ खड़े से कर दिए। क्या सर, ये थोड़ा सा हमें दर्शकों को समझाइए, ये दीपावली का त्योहार है, दिए का त्योहार है या पटाखे का त्योहार है? पटाखे का कोई त्योहार नहीं है। किसी भी तरह के इस तरह की चीजें इस्तेमाल करने का मौका नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं इस दिन? आप सही मायने में अगर मैं कह दूं, यद्यपि इस मौके से संबंधित भी है ये बात, कि सही मायने में बौद्धों का त्योहार है। नहीं तो मैं आपके माध्यम से जान लेना चाहता हूं कि जैसा आप लोग कहते हैं कि कोई भगवान राम लंका से लौट करके अयोध्या आए थे, तो कब आए थे? उनकी जयंती कितनी बार जन्म लिया उन्होंने? अभी नवरात्रों में जन्म लिया, नवरात्र मनाए गए, खूब माने, और फिर चैत्र का महीना आता है होली के बाद, तब यही प्रोग्राम चलता है। तो ये कब कब क्या क्या बात है। लेकिन चूंकि व्यापारिक क्षेत्र में व्यवसायी को एक आय का स्रोत बनता है, बढ़िया बनता है, और जो ये आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैलाने का एक मौका मिलता है, इसलिए उन लोगों ने इस त्योहार को इस तरीके से कभी भी मना लो, उनकी आजादी है। इसलिए ये अगर तुम्हारी बात मान ली भी जाए 1%, तो भाई दीपावली का शुद्ध शब्द भी यही है, अर्थ भी यही है कि दीपों की लाइन। तो भाई दीप जलाओ, किसने मना किया है? मैं मान लेता हूं कि भाई कुछ अंधकार दूर हो जाता हो, लेकिन प्राकृतिक अंधकार को दूर करने से पहले अपनी मानसिकता में जो अंधकार है, और जो समाज में आप अंधकार फैलाने का, दुष्प्रचार करने का जो करते हैं कृत्य, उस अंधकार से भी तो दूर बाहर आने का प्रयास करो ना जी। इसमें कोई हम किसी धर्म के विशेष की, मुझे एक बात बताइएगा, मैं कहने को मजबूर हो रहा हूं कि धर्म विशेष जिसका ये त्योहार हो, अगर वो धर्म विशेष इतना ही बढ़िया था तो इस देश में सिख धर्म बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर धर्म विशेष इतना ही बढ़िया था तो जैन धर्म की स्थापना करने की महावीर जैन को क्या जरूरत पड़ी? अगर धर्म विशेष इतना ही बढ़िया था, इसके तीज त्योहार इतने बढ़िया थे, तो तथागत गौतम बुद्धा को धम्म की स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ी? और यदि धर्म विशेष इतना ही बढ़िया था, इसमें इतनी खासियत थी, बड़ा भाईचारा, बड़ा समानता की बात थी, तो सतनामी धर्म बनाने की गुरु घासीदास जी को क्या जरूरत पड़ी? इसलिए मेरा जनता से, पब्लिक से, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, श्रोता दर्शकों से ये अनुरोध है कि सच्चाई की तरफ बढ़ें, सच्चाई को परख करके पटाखों के विषय में भी और चीजों में भी जितनी बातचीत हुई है, उनमें सच्चाई को जान करके उस तरीके का अपना इस्तेमाल करें और उस तरह की अपनी मानसिकता को तैयार करें। जी धन्यवाद एडवोकेट साहब, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि हमारी बातचीत कैसे रही, बातचीत प्रतिक्रिया में जरूर आप लिखें, और कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखें। और आपसे अपील है
कि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरी बात कमेंट में जरूर लिखें और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना, कमेंट करना ही मेरा फल है। मैं यही आपसे निवेदन है, आपसे विनती है। मैं मेवालाल, बहुजन समाज दिल्ली। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद। और जितने भी तथ्य रखे हैं सार्थक हैं, उनको परखें, समझें, जीवन में अपनावें, कोई प्रश्न लाभ लगे तो अपना कमेंट भी लिख दीजिए। लाभ प्राप्ति होगी जी, सभी तरह की, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और व्यवहारिक क्षेत्र में। आप लोगों ने सुनेंगे, कमेंट देंगे, मीडिया वाले लोग हैं, ये कलेक्ट करेंगे। और आफ्टर दैट मैं एक बार पुनः मंगल कामना करता हूँ कि आप लोगों हर तरीके से खुशहाली हासिल करेंगे और बेहतर बेहतर जिंदगी मिलेगी आपको, और अच्छी दीर्घायु मिलेगी, ऐसी मेरी मंगल कामना।